अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज फिर मैं हाजिर हो गई हूँ न्यू व्लॉग के साथ। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, तो मैं चाहती थी कि मैं ये थोड़ी सी ना अपना ग्रॉसरी रूटीन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। वीडियो बहुत सिंपल सी है, बस एक मैसेज है छोटा सा जो मैं इस वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर या कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं या फिर मेरी बात मानते होंगे, बट एक आम इंसान होने के नाते मुझे लगा कि जहाँ तक भी मेरी पहुँच है या जितने लोग मुझे देखते हैं, जितने लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, हो सकता है उनके थ्रू ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। तो जी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं ग्रॉसरी करने के लिए। अच्छा, मोस्टली मैं पहले कभी ग्रॉसरी करने खुद नहीं आती थी स्टोर पे, बट अब ग्रॉसरी करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि शायद आप सब लोग जानते हैं, और वो रीज़न है बॉयकॉट प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से जो है अब मुझे ग्रॉसरी करने खुद आना पड़ता है और एक एक चीज़ को मैं लिस्ट में चेक करके ख़रीदती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि हम कोई भी ऐसी चीज़ बाय ना कर लें जो कि बॉयकॉट में है, जिससे कि हमें टाइम भी बहुत लगता है। नॉर्मली जितनी ग्रॉसरी करने में हमें आधे से 1 घंटा लगता था, वो टाइम आप समझ लीजिए कि डबल हो चुका है। लेकिन ये एक बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है। लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और समझते नहीं कि बॉयकॉट एक्चुअली है क्या। देखिए, बॉयकॉट जो है वो करने का सबसे बड़ा रीज़न तो एक इंसानियत होनी चाहिए, और उसके बाद एज अ मुस्लिम तो हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ हो चुका है। लेकिन कमाल की बात ना, बहुत अफसोस होता है कि अभी देखते हैं ना अपने आसपास बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं जो बॉयकॉट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, और मतलब उनके लिए कुछ है ही नहीं है। उनको पता नहीं है कि ये उनका ईमान ख़राब हो रहा है इन चीज़ों को यूज़ करने से, या ये बहुत लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ तो है उन लोगों का ज़मीर कैसे गवारा करता है कि मतलब एक ऐसी कंट्री जो कि इतने मज़लूमों को, इतने हज़ारों लोगों का कत्ल कर चुकी है, इंसानियत का कत्ल कर चुकी है और कर रही है अभी भी, फिर भी वो उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ये तो एक इंसानियत वाली बात, एक ज़मीर की बात है कि हमारा ज़मीर कैसे गवारा कर सकता है कोई ऐसी चीज़ लेने से जिससे कि हमें पता है कि मज़लूमों का कत्ल हो रहा है, इससे उस कंट्री को हेल्प मिल रही है जो कि सरेआम मासूम बच्चों को और इंसानों को कत्ल कर रहे हैं। तो जिसके अंदर ज़मीर है, जिसके अंदर इंसानियत है, तो उसके पास सिर्फ सबसे बड़ा रीज़न यही है बॉयकॉट करने का। अपने उन मजलूम भाई बहनों के लिए हम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है, हम मुस्लिम हैं कि नॉन मुस्लिम हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। किसी भी कंट्री के ऊपर अगर कोई अदर कंट्री जुल्म कर रही है किसी इंसान के ऊपर, तो हमें उस कंट्री का, जालिम कंट्री का बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। और इसमें दूसरा फ़ायदा कि हम अपनी मेड इन इंडिया जो है वो चीज़ों को यूज़ करेंगे तो हमारे इंडिया को, हमारे देश को भी जो है उससे फ़ायदा पहुँचेगा। और यकीन माने, जब मैंने ग्रॉसरी लिस्ट देखकर बॉयकॉट के साथ शुरू करी तो मुझे पता चला कि हमारी डेली यूज़ में ना आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी थीं जो हम लोग जो है वहीं की यूज़ कर रहे थे, अपनी कंट्री की नहीं यूज़ कर रहे थे। तो इससे तो ये भी है ना कि हमारी अपनी कंट्री को भी फ़ायदा हो रहा है। और मैं अभी भी पूरा क्लेम नहीं कर सकती कि शायद हम लोग 100% बॉयकॉट में हैं, लेकिन जितना हमें पता है, जितना हमारे पास लिस्ट है, या जितना भी हम स्कैन करके लेते हैं, तो इतना हमें पता है कि हाँ, हम जो है कोशिश करके उन चीज़ों को ही चूज़ कर रहे हैं जो बॉयकॉट लिस्ट में नहीं है। हो सकता है अभी भी कुछ चीज़ें हों कि हम जाने अनजाने में वो सामान यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए अल्लाह ताला है वो हमें माफ़ करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है नीयतों के हाल। और मेरे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं वाकई जो मेरी फ़ेवरेट थी, मेरे बच्चों की फ़ेवरेट हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी इतना ज़्यादा ना इस चीज़ को लेके सीरियस हैं कि उनकी सबसे फ़ेवरेट चीज़ डोमिनोज़, पिज़्ज़ा, मैकडॉनल्ड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो उनकी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। बट अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों के दिमाग में खुद इतना ज़्यादा मतलब इस चीज़ को लेके वो सीरियस हैं कि ख़ुद भी वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, बल्कि अगर किसी और को देखते हैं ना तो उनको बुरा लगता है कि मम्मा ये बॉयकॉट नहीं कर रहे, या ये क्यों ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा बस सिर्फ अपने तक है, अपनी ज़ात तक है। हम लोग खुद वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को जो है वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, सिर्फ समझा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम अभी भी देखते हैं, इवन वो स्टेटस तक डालते हैं, तो बड़ा मुझे ना बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है कि ये लोग खुद मतलब उस चीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं, फिर स्टेटस पे भी डाल रहे हैं, यानी कि दूसरे लोगों को भी जो है मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता है बॉयकॉट से। तो आप ऐसा मत सोचें, बॉयकॉट जो है वो एक सबसे पहले एक इंसानियत के लिए है। मेरी नज़र में तो वो लोग बिल्कुल बेहिस हैं जो सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है ये तो हमारे लिए अब फ़र्ज़ ऐन भी हो चुका है। तो अपनी इंसानियत को और अपनी ईमान को, दोनों को बचाएं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम लोग उन चीज़ों के बिना जी नहीं सकते, कि अगर हमने ये चीज़ बॉयकॉट करी है तो हम उसके बिना नहीं जी सकते। कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे देश में, हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में हर एक चीज़ वो अवेलेबल है जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है।
तो क्यों ना अपनी कंट्री को सपोर्ट करें, अपने देश को सपोर्ट करें, मेड इन इंडिया अपनी कंट्री की चीज़ों को यूज़ करें। बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी होंगी जो न जाने अनजाने में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को तो हम छोड़ ही सकते हैं ना जो हमारी ज़िंदगी को मुतासिर नहीं कर रही हैं। तो जी बस एक छोटा सा मैसेज आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। जब मैं ग्रॉसरी के लिए गई तो मेरे माइंड में आया मुझे ये चीज़ भी शेयर करनी चाहिए। बस अब मैं आ चुकी हूँ घर पे और हर चीज़ को जो है वो अपनी जगह सेट करके रख रही हूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें मेरे चैनल को। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।